चलें, चलो तो आज हम आगे बढ़ेंगे एंड आगे बढ़ेंगे कहां पे, डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम आपके पास है, सो यू विल सी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई साहब ये लॉ है, लॉ मतलब इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, और ये चीज को आप दोबारा ग्रेड 10 में पढ़ेंगे अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ आपके आते आते, एंड यू विल स्टडी इट वंस अगेन इन ग्रेड 12 also the same thing because this is not there in grade 11। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए, इसमें दो लॉ होता है, पहला लॉ हर कोई समझ जाता है, दूसरा नहीं समझता है। तो पहला लॉ होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए कोई देखे क्या सुंदर हैंडराइटिंग से आदमी लिखता है, मोतियों जैसे अक्षर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इज इक्वल, कोई कुछ नहीं बोला, देखो तुम कितने मतलब कितने क्या बोलूं, इक्वल टू द मतलब बेवफा स्टूडेंट्स हो, टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। निवेदिता सामने बैठ के भी नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले इसको समझेंगे, लिख लीजिए, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भाई साहब एवरी टाइम वैलिड लॉ है। हालांकि आपका डायग्राम बना हुआ है, आई एम जस्ट मेकिंग अ रेफरेंस। नहीं बना फिर समझोगे नहीं ना, फिर घर में जाके बोलोगे मैम सर ने नहीं समझाया। और भाई साहब कौन कौन मेरे नाम पे वुडू डॉल बनाया है, हैं? उधर तो बनाया ही है, और भी कोई कोई बनाया है। क्या मेहनत चाहिए? एक डॉल ले लो और उसको पिन घुसाओ मेरे नाम पे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, आइए समझते हैं इस चीज को। लिख लिया सबने, राइट। तो ये है हमारा प्लेन मिरर। डोंट गो बाय द लेबलिंग, आई मे लेबल इट डिफरेंट नाउ बिकॉज़ आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई लेबल्ड, जस्ट आई एम राइटिंग mn। mn is my plane mirror, right? On this side is my rough surface, on this side is my reflecting। अरे बाबा आप अपना डायग्राम देखो ना, आप यहां समझो ना। यार ठीक है, इज अ प्लेन मिरर, ठीक है, इज अ प्लेन मिरर। और ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझ में आया? इज अ प्लेन मिरर, इज अ प्लेन मिरर, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज हार्ड सरफेस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या आया, सबसे पहले एक इंसिडेंट रे आएगा। सो इंसिडेंट रे हमारा हो गया ये ई, और ये हो गया हमारा बड़ी ई, ठीक है ना, इंसिडेंट रे। तो ई और ई इज आवर इंसिडेंट रे। नाउ दिस इज नोन एज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक बार फिर से बोला, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, का डैश, ठीक है ना। का डैश इज आवर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉर्मल at the point of incidence, उस वर्ड को मिस मत कीजिए। the normal could have been here also, here normal at the point of incidence, where e, that body is the point of incidence, right? Now what we should understand is what is the, और इसको भी एक नाम देना चाहिए, e हो गया, e हो गया, और इसको u नाम दे देते हैं, ठीक है ना, ये u हो गया। तो what is our angle of incidence? This is our angle of incidence, angle made by the incident ray with the normal। Children, never ever this is the angle of incidence, ये आपको कंफ्यूज करेगा स्कूल में। वो लोग इसका मेजरमेंट लिख देंगे 70 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन दैट केस 20 डिग्री, बिकॉज दिस होल थिंग इज हाउ मच, दिस होल थिंग इज 90 डिग्री। सो इफ दिस इज i, देन दिस पार्ट इज 90 माइनस i। समझ में आया ना, ठीक है। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये है पहला लॉ। क्या आपने समझा पहला लॉ क्या है? The first law says that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. First law understanding is very easy. अब हम next law number 2 को देखते हैं। Law 2 says the incident ray, the reflected ray and normal at point of incidence all lie on the same plane। अब इसको बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये कह क्या रहा है।
पहले आप लिख लीजिए, फिर इसको समझते हैं। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। मतलब इस बार वी आर टॉकिंग अबाउट ई, then we are talking about kaka dash and we are also talking about eu, all of them lie on the same plane। इसको भी समझना है, जब लिखना हो जाए तो मुझे बोलिएगा, ठीक है। राइटिंग डन, सब लोग जब लिख लें तब मुझे बोलिए। You name it the way you had named it in the previous class, so that's not an issue, okay। चलें, अब बात देखते हैं, आओ अब चीज को इंटरेस्टिंगली हमें समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3-4 शब्द का मीनिंग है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच। लेट्स टॉक अबाउट प्लेन। प्लेन मीन्स इट्स नॉट प्लेन, इट्स प्लेन। प्लेन मीन्स सी इन दिस whenever we talk about, हो गया बच्चा लिखना, नहीं लिखना है तो लिख लो, नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि लिखते वक्त डिस्टर्ब हो। यू राइट इट बिकॉज यू हैव टू लिसन टू इट वेरी नाइसली। हाँ बोलिए सर। देयर इज अ टाइप ऑफ डोमेन। डोमेन किसमें बेटू? प्लेन डोमेन नहीं बोलते, अभी समझा रहे हैं आपको। प्लेन रुकिए बता रहे हैं, ठीक है। हो गया, प्लेन लिख लिया, अब और कुछ लिखना नहीं है तो सबका सब हो गया, ओके। सबसे पहले बात क्या होता है, जैसे 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। अगर आप 3 डायमेंशन में लुक एट द कॉर्नर ऑफ दिस हाउस, दिस हैज गॉट 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन ऑन दिस साइड, 1 डायमेंशन ऑन दिस साइड, 1 डायमेंशन ऑन दिस साइड, ठीक है। प्लेन का मीनिंग होता है टेक एनी A4 पेज and that A4 page can orient in the space in many different orientation. Have you understood? A fighter aircraft, when it is on the runway, there is only one way, that is wheels are on the runway. जब वो स्पेस पे चला जाता है तो वो किसी भी प्लेन में ओरिएंट हो सकता है ना, समझ में आ रहा है ना। उसको कोई दुनिया उल्टा नहीं दिखता है, बिकॉज he is in the space, he will just see that the surfaces are changing. Have you understood? So plane means we think of a infinitely long A4 paper and you can keep it in any orientation, your wish. To understand it easily, I can keep a paper in this manner. Let's take this book for example, ठीक है। इस बुक को लेते हैं, इसको एक प्लेन मान लो, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इसको हम कहते हैं the 3 dimensions, बट ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, किसी भी वे में आप समझ लो, any orientation is a plane. Understood? Is plane understood? Plane is a flat surface, 2-dimensional surface in a 3D environment. In a 3D environment, if you can have a 2-dimensional surface, 2-dimensional surface means like your what you call A4 paper, an A4 paper in a 3D environment. Anywhere you can orient, your choice. जब आपने प्लेन समझ लिया, एक और वर्ड हम अभी सीखेंगे, उस वर्ड को हम कहते हैं कोप्लानर। कोप्लानर, कोलीग्स। 2 people working in the same company are said to be colleagues. अब एक वर्ड समझते हैं कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब क्या है, अभी देखो, अभी इसने तो ले लिया अपना बुक, अभी मुझे नहीं दे रही है, मुझे अपना बुक से ही करना पड़ेगा। कोप्लानर, हाँ, कोप्लानर मीन्स लेट्स से दीज आर 2 लाइन सेगमेंट्स, दीज आर 2 लाइन सेगमेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? इन दोनों लाइन सेगमेंट के पीछे क्या आप कोई भी बुक चिपका सकते हैं? बिल्कुल चिपका सकते हैं, वो किसी भी ओरिएंटेशन में रहे। ऐसा रहेगा तो भी ऐसे चिपका सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे चिपका सकते हैं। दिस इज अ प्लेन, डू यू अंडरस्टैंड? सो 2 rays or 2 line segments or 2 rays are always coplanar. सवाल ही पैदा नहीं होता है, किसी भी ओरिएंटेशन में ये कोप्लानर होगा ही होगा। Have you understood? But this law says that the incident ray means 1 arm, the reflected ray means 1 more arm. यहां एक तीसरा भी आ गया है, and normal, एक और आ गया है which is the normal. Let's say इसको normal मान लेते हैं। All these 3 are in the same plane. Now when you have 3, then you cannot have 2-3 different planes. One and only one unique plane होगा। देखो ऐसे एक ही प्लेन में होगा। इसमें से अगर एक को भी मैं कैमरा के ट्राइपॉड जैसा बना दूं, क्या आप इन्हें कोप्लानर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारा लॉ कहता है कि these 3 rays, you are seeing it on a paper, but this is happening in 3D space. All these 3 rays are coplanar, lie on the same plane means what is the meaning of this word? All lie on the same plane. This means they are all
coplanar means given the three rays you should be able to chipkowify one book behind them. So what should be the orientation? I would say the orientation has to be somewhat like this. Have you understood? Now let us understand the law once again nicely. This is my plane mirror, right? It is not necessary that the rays come vertically. The rays can come tircha like this also, like this also, like this. But whenever they are coming, all the three rays are in one plane. Put anything, it's in one plane. Did you understand? So children who are online, say this is my normal and this is my incident ray and reflected ray. It is not necessary that they will always be like this. They can be in any order, but these three always will be in one plane. ये बच्चा लोग रट के लिख देता है. Even a grade 12 child will not be able to explain. Have you understood what it means by the incident ray, the normal, and the reflected ray? All lie on the same plane. Sir, if your screen was not perpendicular and say my screen is like this, like a rack, then also laws of reflection are valid. As long as incident, normal, and reflected ray are in the same plane, they can never be like this. ऐसा नहीं हो सकता है. इतना चीज समझ में आया? This is called laws of reflection. And what do you mean by same plane? When three lines are in the same plane, we say that the three lines are coplanar. But when three lines are coplanar, there will be only one particular unique orientation. Think about a tripod, a mobile tripod like this. आप इनको कोप्लानर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. ये दो कोप्लानर है, ये दो कोप्लानर है, ये दो, तीनों को कोप्लानर करना मतलब इसको बोलना पड़ेगा तू भी हमारे लाइन में आ, तब जाके तीनों कोप्लानर होगा. मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आया है. अगर आया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, नहीं आया है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन. क्या मैं हाँ बोलिए. अच्छा, क्या आप कोप्लानर वर्ड समझे हैं? Coplanar means when two rays can always be coplanar. You can put a book. The book is the plane. Three rays are coplanar. It's simple. Don't break too much head into it. These three rays are coplanar. Means their orientation is in such a manner that you can put a book behind them. Understood? Now, this is the book that I have put behind them. Imagine the three rays are now fixed with Fevicol on this, right? It is not necessary that these three rays only come vertically on my mirror. They can come like this, they can come like this. If they are coming in this manner, they'll go out in this manner. But the rule is incident, reflected, and normal we always will be coplanar. Have you understood? So let's say this is the plane of the three rays. All the three rays are pasted here. अब आप इसको किसी भी ओरिएंटेशन में यहाँ पे लगाओ, आपकी मर्जी, लेकिन तीनों रेज एक दूसरे के साथ एक ही प्लेन में रहेंगे. क्लियर? आगे बढ़े. बहुत ही अच्छा. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन. पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे और इसके साथ देखेंगे एक और चीज जिसका नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये सब पुराने सिलेबस में है, मुझे पता नहीं न्यू सिलेबस में है कि नहीं, बट पुराने में तो है. ठीक है, इसको जानने से पहले एक छोटा सा मैथ्स कर लेते हैं. आइए बढ़िया सा मैथ्स करते हैं, देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं. हमारे पास एक मिरर है, तीन मिरर है. वी हैव गॉट थ्री मिरर्स and we are putting the three mirrors in such a combination that all the three mirrors are perpendicular to each other. Have you understood? ये फिर ग्रेड 9 में जाके ये लाइंस एंड एंगल्स का प्रॉब्लम बन जाता है. सेम थिंग इज अ ग्रेड 9 ज्योमेट्री. ठीक है, सो वी गॉट थ्री मिरर्स. आवर मिरर्स आर व्हाट? अब. ठीक है, देन दिस कैन बी सड alpha. These are three mirrors, and these mirrors are in such a manner that you have pasted them in such a manner that they are all perpendicular to each other. समझ में आया? यहाँ पे हम क्या करते हैं? अभी यहाँ पे हम एक इंसिडेंट रे को ले आते हैं. वन इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग दिस सरफेस. ठीक है ना, इस सरफेस को स्ट्राइक करता है.
जब भी ये इंसिडेंट रे, मान लो इसको मैंने नाम दे देते हैं, नाम और कितना दो, इसको 1 दे देते हैं, दिस इंसिडेंट रे नंबर 1, ओके। इंसिडेंट रे नंबर 1 इज स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, राइट। अब इस सरफेस को जैसे स्ट्राइक करेगा, आप सबसे पहले क्या बनाओगे, आप सबसे पहले बनाओगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हो गया हमारा। इसके बाद आपको क्या पहचानना है, यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होगा, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड लेट्स से दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा भाई साहब, 60 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया यार, बड़े तेज बच्चे हो आप लोग, ठीक है ना। 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा तो ये एंगल आके 60 डिग्री में एथो टकराएगा, कितने टकराएगा, सीडी से टकरा जाएगा, है ना। आया टकरा गया यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं रे नंबर 2। अब देखो इस सरफेस के लिए रे 2 रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो गया। Did you understand the magic? It was a reflected ray for this one. What is your finished goods may be my raw material, है ना। आप सिर्फ गाड़ी का स्टीयरिंग बनाते हो, मैं गाड़ी असेंबल करता हूं, मेरे लिए स्टीयरिंग रॉ मटेरियल है, आपको स्टीयरिंग वो प्लास्टिक देता है आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग, somebody's finished goods may be somebody's raw material। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आगे 2 आगे यहाँ पे हमला मार दिया पूरा। कहां पे हमला मारा, सीडी पे हमला मार दिया। अब सीडी पे हमला मारते वक्त ये एंगल कितना होगा, सहजवीर सिंह बताओ। ये R1 है, I1 R1, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना क्या, ठीक है। अब यहां भी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया है, तो यहां हम क्या बनाएंगे, सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा नॉर्मल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये एंगल कितना था, 90 डिग्री, और ये अगर नॉर्मल है तो ये भी तो 90 डिग्री है, मींस दिस indigo dotted on this one is 90 degree. Do you agree? That means this first normal 1 dash, isn't it parallel with CD? It is. So by the law of transversal, parallel lines and transversal पढ़ाया था ना before starting parallelogram. These two are parallel lines और ये transversal हो गया, तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। But mind you, this is not angle of incidence. Angle of incidence is 30 degree. Here is where children will make mistake, because the angle of incidence is always angle made by the incident ray with the normal. और इसको जिसने ठीक से नहीं लिखा उसको मिलेंगे abnormal marks. ये समझ में आया रोहन? ये रिफ्लेक्ट होके आया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे लाइंस एंड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट। लाइंस एंड एंगल्स में ये क्या हो गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना। alternate interior angle में if this is 60, this is 60, but this whole thing is again 90 degree. Do you agree or not? Because it is a normal. This normal is 2 dash. 2 dash is a normal. That means my I2 will be equal to how much? 30 degree. समझिए उसके बाद डायग्राम बनाएगा, कोई बात नहीं। अब इसमें हमला मारा, ये भी तो मिरर है, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, इसका एक रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 30 डिग्री होगा एज पर द लॉ। तो आ जाइए उसको बनाते हैं। ये हो रहा है मैथ्स मजेदार। अब ये वाला 30 डिग्री पे एक और हमला मारेगा, यहाँ पे समवेयर यहाँ पे मारेगा। हाँ सब निवेदिता के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मारा हमला, भाई साहब मानते हैं कि नहीं। ये बन गया हमारा रे नंबर 3। Now ray 3 is a reflected ray for whom? Side CD, but will be an incident ray for side EF, right? Then this angle is how much? R2 should be 30 degree. बच्चा, do you agree or not? अब वहां पे इंसिडेंट हमला बोल दिया है, तो वहां पे एक तो क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। आइए एक और नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो यहाँ पे एक हमने बनाया नॉर्मल, एबनॉर्मल बनाइए, अभी भी एबनॉर्मल ही है। अरे वो इसमें इतना क्लैरिटी, तो इसको चलाओगे दोस्तों तो इतना भी, ठीक है। यहाँ पे बना। अब देखो, नाउ दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, लेकिन ये एंगल ऑफ
इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, सो I3 विल बी अगेन cos t. Understood the मजेदार thing? So now another reflected ray should get out, and that reflected ray will get out at what angle? 60 degree, because the angle of incidence for this surface is 60. तो 60 पे ही एक और रे हमारा निकल जाएगा। कैसे? बिल्कुल ऐसे, और ये बना देगा उसको एक रेक्टेंगल जैसा पैटर्न हो जाएगा, पूरा प्रॉपर रेक्टेंगुलर पैटर्न आ जाएगा आपका, ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो इसमें हम इसको नाम क्या देंगे? I4। I4 भी हमारा हो गया 60 डिग्री। देखो बेटा, इसमें we need to use the concept of laws of reflection as well as parallel lines and a transversal. Initially it was incident at 60, so it will get reflected at 60. Understood? That means ये जब 60 पे reflect हुआ, ये 60 है तो ये 60, but let us, our interest are which angles beta? Our interest are angle of incidence, angle of reflection. This is the angle of incidence. If this is 60, this will be 30. Has this entered your heads or not? If this is 30, then this is also 30. Understood? And if this is 30, this is 30. So this will be again 60 and this will be 60. अगर आपने समझा है तो आपके मुंह पे hit the like button or smiley, or else you can put the frowny button also, or you can do voodoo dolls also. अब भाई साहब, अर्नब और अभियान समझ में आया? ये प्रॉब्लम ग्रेड 9 में हमें लाइंस एंड एंगल्स में आता है, और ग्रेड 8 में। हाँ जी बेटू, हाँ रोम्बस जैसा हो जाएगा, बिल्कुल इसका बिल्कुल रोम्बस जैसा बन जाएगा। आप सही हो। अगर आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को बना लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज कभी कभी आपको किसी एक एग्जाम में क्या करेगा वो लोग पता है, दे विल गिव दिस एज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन कर देगा। ये डायग्राम आपको दे देगा और आपको बोलेगा फिल द एंगल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। बना लीजिए बेटा। हाँ खींच के लियो बाहर। चलाना आता है? हाँ दे। और कुछ लाऊं भाई साहब? चाय पानी, प्याज के पकोड़े हो गया होगा सर? हाँ ले। और कुछ? और कुछ किसी को? थोड़ा सर पे बाम वाम लगा देना, सेवा। ए this wood comes up on one side only, है ना? समझ में आया भाई साहब? अर्नब साहब क्या पकोड़े खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं? थोड़ा बताओ यार, हमें भी मजा आता है, कोई खाता है। इश, हाँ इश पाइनएप्पल। मैं तो सोचा कुछ प्याज के पकोड़े खा रहे होंगे यार। पाइनएप्पल सब लोग खाते हैं? Is there anyone who doesn't like a pineapple? You don't like? Nothing, no prep of pineapple, like ish। दो निकला। हाँ वो बड़े टेस्टी होते हैं। मस्क मेलन लेकिन एक्चुअली अच्छा फ्रूट है, पता है? उसमें खाली वो ब्लैंड है, पर बाद में आपको जब हमारे एज में आ जाएंगे ना तो उसमें चीनी विनी नहीं रहता है। हम बचपन में कैसे मस्क मेलन खाते थे? एक क्यूबिकल कट मार के एक पीस निकाल लेते थे, उसमें चीनी डाल के फिर अंदर घुसा के रख देते थे, अगले दिन काट के खाते थे, वो मीठा हो जाता था। चीकू इज समथिंग आई ऑल्सो डोंट हैव फैसिनेशन। मतलब मेरे सामने खाते रहोगे तो मुझे कुछ मींस इफ यू डोंट शेयर विथ मी आई हैव नो रिग्रेट्स। रोहन एक अच्छा इरेजर पेन के मुंडी के इरेजर से नहीं होता है। मेरे को लाइन खींचना है तो तुम्हारा एल्बो पकड़ के खींचू क्या? हाँ चलो चलो बना लो। आवियन को भी नहीं पसंद है पाइनएप्पल, पर अच्छा पाइनएप्पल फाइब्रस हो जाने से अच्छा नहीं लगता। इट शुड बी नहीं पाइनएप्पल जो वो जैसे बोल रहा है ना शिलोंग, हमारे बचपन में जहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड में आप पाइनएप्पल खाओगे ना, दिस विल बी वेरी वेरी slush part is very much।
स्ट्रॉबेरीज पसंद है सबको? आहा आहा, ये अभियान का अच्छा है। पूना से थोड़ा दूर गाड़ी चला के जाने से महाबलेश्वर जाते हैं, उसको मैप्रो आ जाएगा, मैप्रो में जाके स्ट्रॉबेरी शेक खा के आ सकता है। Anyone, anytime you have gone by road to Mahabaleshwar, so you'll have that Mapro factory outlet. So everything is pink there. पीते रहो, खाते रहो। हाँ, और स्ट्रॉबेरी की फैक्ट्री भी आपको दिखाते हैं वो लोग। स्ट्रॉबेरी की फैक्ट्री? हाँ, स्ट्रॉबेरी जूसेस, पल्प्स, क्रश, ये सब कैसे बनता है। देयर आर 2 ब्रांड्स ना, एक हो गया तुम्हारा मैप्रो, एक मालास करके है। इनके साइड में खूब खजूर का रस खाया तो पुणे में खूब मिलता है। नीरा नीरा एथे नीरा मिलेला है, बट खजूर रस शुड बी डेट का जो है ना, दैट शुड बी हैड इन द डे टाइम। उसको रख के स्टोर करके खाओगे तो आपको इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा। हाँ, नशा हो जाता है उसमें। नीरा 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 खाए कि नहीं अभियान? नीरा खूब मिलता है तो पुणे में रोड रोड में कितने नीरा के गाड़ी रहते हैं। यहाँ नीरा एथे नीरा मिलेला है। सर मुझे डेट्स नहीं। ईश, काजू काजू ठीक है सर, मेरे को डेट माने खाता ही नहीं है, खजूर कुछ भी नहीं, कीमिया डेट भी नहीं खाता है। हाँ, मैं सब खाता हूँ। नींबू काट के डायरेक्टली कोई खा सकता है विदाउट एनी सॉल्ट और एनीथिंग। वेरी गुड। द वन हु हैज दैट will never have nail problem, teeth problem, enamel problem. I'm not boasting. Till date, I have never lied down on that dentist chair. मैं अपने घर वालों को ले जाता हूँ, मैं कभी सोया नहीं हूँ। एक बार हाँ, the only reason is आप जितना विटामिन सी खाओगे उतना आपका इंजरीज हील होंगे जल्दी। हाँ, विजडम टूथ तो निकालना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, कोई साइड में निकलेगा। हाँ, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगा आपको बाद में। फॉर गर्ल्स इट इज वेरी मैंडेटरी। माय डॉटर आल्सो हैज, उसको तो 2 है कट्स इनटू द, हाँ 2 4 थे, 2 निकाले, ऊपर 2 नीचे भी है। निकालने के बाद दर्द नहीं करता, नहीं निकालने से कॉम्प्लिकेशंस होता है। हाँ, हाँ, अक्ल आता है उससे, विजडम। तो निकाल दोगे तो फिर नहीं आएगा अक्ल। हो गया, चलें आगे। ऑलमोस्ट भाई साहब, प्रॉब्लम समझ में आया तो अच्छा, बड़ी अच्छा। अच्छा, कभी कभी ना वो और भी टेढ़ा करेगा इसको, और टेढ़ा करें इस प्रॉब्लम को, ऐसे करेंगे। देखो, दिस रे इज कमिंग एंड व्हाइल इट इज हिटिंग दिस सरफेस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं देगा, बोलेगा इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द मिरर। तो आपको क्या सोचना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री। हाँ, आप पढ़ना पहले, रे मेक्स व्हाट एंगल विथ होम। नॉर्मल से एंगल बनाएगा तो हमारे काम का, मिरर से एंगल बनाएगा तो हमको उसको क्लीन करके फिर लेना है। हाँ 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 हाँ, लूप में चलते रहता। तुमको जैसे फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में घुसा के ऑन कर देने से तुम भी लूप में घुसते रहते, वैसे बिल्कुल। ठीक है ना, बीच में हम थोड़ा सॉफ्टनर डालते तो तुम नरम हो जाओगे, फिर तब तक तो तुम खत्म, फिर तुम्हारा सलिया में डाल के कबाब, और क्या। नहीं, कबाब अच्छा वाला, प्रतीत रेशमी कबाब, प्रतीत टिक्का कबाब, है ना, प्रतीत मुगलाई कबाब, प्रतीत हरियाली कबाब। आहा, पूरा ग्रीन बना लेंगे तोते की तरह इसको, प्रतीत हरियाली कबाब। मलाई कबाब, मलाई कबाब में एक्स्ट्रा हरी चटनी के साथ ना, डिप साथ में, डिप भी लेंगे हरी चटनी। हरियाली कबाब। अच्छा चलो, हुआ कि नहीं, आगे बढ़े, बातें करते रहते हो तुम लोग, फालतू दिया गल्ला। हो गया, चलें आगे। निवेदिता,
थोड़ा हाथ चला, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं चलना वाला बात नहीं, आपका स्पीड बढ़ना है। आगे जाके आप ग्रेड 9 में जाओगे, माय सॉरो विल बी व्हेन यू नो द कंटेंट एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश द पेपर। ना पेन को दर्द होता है ना पेज को दर्द, और दोबारा तुम उसी पेन में आ गए हो ना। अच्छा अच्छा, वो दिया है, आज तो दिया है, हाँ ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। आइए रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में पहले हमने बनाया क्या, हमने बनाया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सब कुछ प्लेन मिरर से ही हो रहा है, ठीक है। पहले समझते हैं इसको, आ जाओ। ठीक है, एक पैरेलल बीम अभी इंसिडेंट हो रहा है। अब तक हम एक रे को लेके काम करते थे, अब हमारे पास क्या हो रहा है, अ पैरेलल बीम, a beam comprises of many rays, ठीक है ना रोहन। so a parallel beam is incident, so let us name these rays, so let us name these rays as, easily कर लेते हैं, इसको रे 1 नाम देते हैं, इसको रे 2 देते हैं और इसको रे 3 देते हैं, ठीक है ना। तो रे 1 कहाँ पे इंसिडेंट हो गया बेटा, रे 1 इंसिडेंट हो गया है मान लो 1 डैश पे, और ये 2 डैश पे इंसिडेंट हो गया, और ये कहाँ पे इंसिडेंट हो गया, 3 डैश पे इंसिडेंट हो गया। जैसे ही 3 डैश पे इंसिडेंट हो गया है, हमारा काम क्या है, अभी हमें बनाने हैं 3 नॉर्मल। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, मिकी माउस क्लब हाउस, और हमने बनाए 3 इस तरह के नॉर्मल। डोरा द एक्सप्लोरर में बोलता है ना, हमने किया हमने किया हमने किया, बूट को वे डन इट, सब टेरा हुआ है, सब सहज के लिए। हाँ, तो 3 नॉर्मल हो गए हमारे, ठीक है ना। तीनों पैरेलल रेज हैं, तीनों पैरेलल रेज हैं, तो तीनों के एंगल्स भी सेम ही होंगे। ये सब कैसे हो गए, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 पैरेलल रेज हो गए। अब ये तीनों जब हमारे रिफ्लेक्ट होंगे, तो लेट्स मी मेक देयर रिफ्लेक्टेड रेज सो दैट आई कैन मेक द रिफ्लेक्टेड बीम। तो पहला वाला ऐसे निकल गया, दूसरा वाला ऐसे निकल गया, और तीसरा वाला ऐसे निकल गया, है ना। ऑल आर ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। और इनको हमें एक नाम दे देना पड़ेगा, तो ये 1 डबल डैश, ये 2 डबल डैश, ये 3 डबल डैश। डायग्राम को बनाइए और समझ समझ के बनाइए। we have a plane mirror, on this plane mirror a parallel beam of incident ray, sorry, we don't say a parallel beam, we say parallel incident rays, or a beam of incident ray is striking it, okay। so we have out here, कांड क्या हो रहा है, कांड पहले लिख लो, parallel incident rays strike a plane mirror, strike a plane mirror। उसके बाद क्या, they are reflected back by the plane mirror as parallel rays। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, अगर पैरेलल आके रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली रिफ्लेक्ट होके चले गए, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहले समझ में आया कि नहीं, देखो, ठीक है। निवृत्ता रे सबका खा गया क्या, मिरर रिफ्लेक्टेड रे का है, अच्छा अच्छा, ओ बाबा सो मच प्रॉब्लम। ये लेना बेटा, एक और छोटू भी है, वो तो रंगवती अंध अच्छी, अंध अच्छी, अंध है, अंध मने अंधकारे बाती जब, समझ में आ रहा है रेहान साहब, समझे आप क्या हो रहा है। पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक एज पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। अगर ऐसा हुआ तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप अब नाउ इट इज अ चॉइस, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। कैन यू नाउ डिफाइन व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, द फिनोमिनन, वो प्रणाली, द फिनोमिनन ड्यू टू व्हिच पैरेलल इंसिडेंट रेज are reflected back as parallel reflected rays by a plane mirror is called regular reflection। लिख पाएंगे अभी तो लिख लीजिए, आइए लिखते हैं इसमें, the phenomenon
ल्यूडोविच, ये ग्रेड 8 में ही था क्या? था, ठीक है। ल्यूडोविच, हाँ, पैरेलल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इंसिडेंट रेज आर reflected as parallel reflected rays. See, you might think, sir, how do you define so quickly? You should just see whether you have included everything in this diagram. इस diagram में हो क्या रहा है? 3 parallel ray incident, 3 parallel ray reflected और एक plane mirror. बस इस कहानी को इंग्लिश में लिखना है. The phenomenon due to which parallel incident rays are reflected as parallel reflected rays by a Palan mirror. Palan mirror is called regular reflection. Regular reflection. तो अभी आपसे एक सवाल आता है, वॉश बेसिन के सामने जो मिरर है क्या उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि वो प्लेन मिरर है. इवन ये जो ग्लास है अभी, इसके पीछे रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हो रहा है, इट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. इवन वो टेलीविजन स्क्रीन, अगर मैं उसको बंद कर दूं तो वो डार्क हो जाएगा ना बेटा, उसमें भी हमें क्या खुद को दिखाई देगा, स्विच ऑफ टेलीविजन, उसमें भी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. मतलब जहां जहां आपको अपना इमेज एकदम प्रॉपर दिख रहा है, अंडरस्टूड. लेकिन ये लड़की मुंडू नीचे करके टेबल में लिख रही है, क्या उसको टेबल में अपना चेहरा दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, मतलब वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है. अब हम उसको पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? These are all plane reflective. This is not, see, if you compare this with my wash basin mirror is a better reflective surface. This is a poor reflective surface, but this is still plane. So here also I'll be able to see myself, and the reflection that is happening I'll call as regular reflection. लेकिन उतना अच्छा reflective surface नहीं है ये. अच्छा, यहाँ आप in these discussions never think about वो जो हम खाना लेते हैं ना, दाल सब्जी लेते हैं, जो स्पून होता है, लैडल, वो सब नहीं सोचना है, चम्मच, those are all curved surfaces. Our discussion right now is everything on plane. हम सिर्फ सपाट चीजों के ऊपर ही पढ़ रहे हैं, अभी कर्व्ड का कुछ नहीं आया है. So don't think about all those. Sir, मैं पार्किंग में गया था, sir, I was trying to do shoplifting at that shop. I saw my mirror like a joker. I was seeing myself. That is a curved mirror. That is not this mirror. Convex. हाँ, convex mirror. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. चले आगे, आइए अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को देखते हैं, और यहां होगी बड़ी इंटरेस्टिंग वाली एक बात. डिंग 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 डिंग. इसमें मैंने बनाया एक छोटा सा मिरर है, और आगे मैरो की तरह 3 इंसिडेंट रे है. लेकिन यहां जो होने वाला है, ये तीनों रे इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं. द फिनोमिनन ड्यू टू विच reflected rays in parallel incident rays are reflected back as non-parallel rays. Non-parallel scattered नहीं कहते, non-parallel बोलने से sufficient है. Reflected rays are non-parallel. आया था अच्छा बच्चा, गया गंदा बच्चा होके, है ना. is by a plane mirror is known as. तो लिख लीजिए वहां तक, फिर हमें समझना है ऐसा हुआ क्यों. बहुत लोग क्या बोलते हैं पता है, सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बहुत लोग ये बोलते हैं, शायद आपके दिमाग में भी ये चल रहा है. लेकिन एक मिनट के लिए देखो, हमने क्या लिखा था इसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ मतलब कानून, और कानून को कोई नहीं तोड़ सकता है. अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट मींस रिफ्लेक्शन मस्ट ओबे द लॉ. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्टिल इक्वल टू, हाँ, so angle of incidence is still equal to the angle of reflection here also. अब उसको हम समझेंगे क्या है. पहले ये बना लीजिए, ये डायग्राम बनाइए, और फिर अपना डेफिनेशन लिखिए. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा था सर? कैसा? वाह, मंचूरियन चिकन ग्रेवी डबल स्पाइसी, है ना. मैं हमेशा ऐसा होना चाहिए, फुल मार्क्स से हमेशा थोड़ा कम, तब हमेशा आदमी का रह जाता है कि फुल आना है. एंड वी विल डू द मेन स्ट्राइक ऑन द डे ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक.
अगर हमेशा कोई सक्सेस होके जाता है ना तो उसको कमांडो ऑपरेशन में नहीं लेता है, क्योंकि उसने कभी फेलियर ही नहीं देखा। मजा आया? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, the phenomenon due to which parallel incident rays are reflected as non-parallel reflected rays by a plane mirror is called diffuse reflection. Come on, right? We're going to sweat the whole day, you know. So tell me that your hands are paining. अरे बनाएंगे ना, तू जितना लिखने बोला है वो डायग्राम बनाना पहले। बाजार से चिकन ही नहीं आया, ग्रेवी बनाएंगे कि रोस्ट बनाएंगे, बटर चिकन बनाएंगे कि, अबे पहले चिकन ला, पर लिख। That's what ना, we will see. But a nice point he has said. So इस डेफिनेशन में आप एक चेंज कर देना, ये वाला जो वर्ड है ना इसको रिप्लेस कर देना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन मिरर मत लिखना, थैंक यू। आप उसमें लिखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसके लिए? डिफ्यूज के लिए। समझ में आया ना? क्योंकि अगर वो प्लेन मिरर है तो ये नहीं हो सकता है, प्लेन मिरर है तो यही होगा। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। Did you understand why I changed the word to reflecting surface? हाँ, वो बात की बात है। It's a reflecting surface. It's not a plane mirror. It's a reflecting surface. ठीक है, देखें, हो गया ड्राइंग। The phenomenon due to which parallel incident rays are reflected as non-parallel reflected rays by a reflecting surface is known as diffuse reflection. ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब diffuse reflection में हर कोई सोचता है that maybe the laws of reflection are not followed. ये assertion reasoning में आपको पूछ देगा laws of reflection are not obeyed here. No. Law is a law. Law has to be obeyed. Traffic light in metropolis city or traffic light in गांव, as long as it's a traffic light, you have to obey the law. Laws are obeyed. Something else is happening. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा surface portion है ना, इस surface portion का हम बनाएंगे एक magnified version. समझ में आ रहा है? That much portion we are now going to make it magnified. बच्चा समझ में आ रहा है? तो उसको magnified बनाएंगे। तो इसमें कैसा होता है, every surface that you see smooth like this tabletop, this is bought from IKEA. Is it not smooth and plain? It is, but it might not be smooth and plain from optics point of view. आपको समझ में आ रहा है? This is ये wall, ये सब plain है, पर ये स्मूथनेस इज नॉट द स्मूथनेस फ्रॉम ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इस चीज को बड़ा करके देखें, सॉरी एक मिनट, हाँ बच्चा थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, इस चीज को ऐसे बड़ा करके देखिए, ऐसे इस चीज को अगर बड़ा करके देखें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इसके सरफेसेस ऐसे दिखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ दिस स्मॉल सरफेस। द सरफेस इज नॉट एज स्मूथ एज अ प्लेन मिरर, although it appears smooth. This is just like a tabletop, a wall surface or a plywood surface. Are you understanding? This is not as smooth as this. So you have what? You have surface irregularities. Have you understood? Now let us put our parallel incident rays. So this is one incident ray. This is another parallel incident ray. This is another parallel incident ray. Let's say the 3 incident rays I have drawn here. पहले समझो, ठीक है? जैसे 3 इंसिडेंट रे मैंने ड्रॉ किया, अब मेरा दूसरा जॉब क्या होता है, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा 3 नॉर्मल, बट द नॉर्मल्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। यही तो मार खा गए आप। ये इसका नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा। इसका नॉर्मल कैसा होगा? इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, राइट? नाउ सी चिल्ड्रन, दो द रेज आर कमिंग एज पैरेलल इंसिडेंट रे, हियर ऑल द एंगल ऑफ इncidences आर सेम। इफ दिस इज I, this is also I, this is also I. Have you understood? But here, if this is I, then this is बंदर का भाई. This is not I. This is something different. समझ में आ रहा है ना? And here also it is something more different. I double dash. Agreed? Now we will honor the laws of reflection. The laws of reflection क्या बोलता है? That the reflected ray should be, the angle of reflection should be equal to angle of incidence. इसका जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही होगा इसका रिफ्लेक्टेड रे। बोलो बच्चा, ये समझ में आया? ये सरफेस में इसके जैसा होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके लिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो
Are the reflected rays parallel to each other? No, they are not parallel to each other. However, the incident rays were parallel to each other. अब ये जितना कांड हुआ, इसके लिए पहले हम लिखते हैं यहां ये जगह पे क्या क्या हुआ. नंबर 1, यहां पे हमें मिला सरफेस इरेगुलरिटी. वेरी गुड, सरफेस इरेगुलरिटीज मिला. मतलब क्या है? सरफेस apparently appear smooth, apparently may appear smooth, like say you are writing paper. अपने पेपर में अपना मुंह देख पा रहे हो जब लिख रहे हो? नहीं देख पा रहे हो ना. तो पेपर इज वेरी प्लेन. apparently it appears smooth like paper, or it can be your tabletop, but is not that polished as a plane mirror. हमें आभास होता है, we feel that it is smooth, it is not that. So यहां पे क्या होगा? एक तो ये हो गया, ये याद रखिएगा. सेकंड, कभी भी ये मत सोचिए कि laws of reflection are obeyed here also. Laws of reflection are obeyed. But did you understand how they are obeyed? Each surface has irregularity. The rays are coming as parallel, but the incident rays may not make the same angle of incidence, because angle of incidence is always angle of the ray with the normal. अब मैं अगर टेढ़ा, ये मेरा एक हाथ है, पैरेलल रेज में कैसे, पहले में कैसा था? दोनों हाथ ऐसे थे. तो यहां जो नॉर्मल है, यहां जो नॉर्मल है, दोनों पैरेलल होते थे. अभी ये ऐसा है, दूसरा ऐसा है, इसका नॉर्मल ऐसा बन जाएगा, इसका नॉर्मल सीधा रहेगा. You came as parallel, but your angle of incidence with this arm, this normal will be different, and this one will be different. So obviously the reflected rays will also be different. हाँ sir. Sir, the diffuse reflection in my यार लो है ना बेटा, always इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R होगा, इसका R डैश होगा, इसका हो जाएगा R डबल डैश. बेटा ये सवाल पूछना ही नहीं है. Reflection follows laws of reflection. That means in any type of reflection, whether regular or diffused, angle of incidence is always equal to angle of reflection. In this case, all the angle of incidences are same. Here all the angle of incidences are not same. Here also parallel incident rays, here also we are parallel, but the normals are not parallel. यहाँ देखो ना, ये normal is parallel to ये, so ये angle बराबर बनेगा. अब यहाँ पे कैसा बना? ये राम बना, ये सोहन बना, ये मोहन बना, तो फिर एंगल भी अलग अलग बन गए. क्लियर हुआ? अब सवाल आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में, इन डेली लाइफ, डू वी एनकाउंटर रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो हमारा रेयांश बाथरूम से नहा के आके जैसे ही रूम में घुसेगा, चारों ओर रेयांश देख रहा है. समझ में आ रहा है? दुनिया भरा कार्टून जैसा हो जाता. Have you gone inside Bajaj Electronics type of or Chroma type of shop? All the televisions are kept. Imagine all televisions are switched off and you are walking. What do you see? Your legs only on all the televisions. दुनिया वैसा हो जाता. इधर देखो उज़ैर, उधर उज़ैर, इधर उज़ैर, लिखने से उज़ैर, सोचने से उज़ैर, सोने से उज़ैर, वॉशरूम में जाके पॉटी हालत में उज़ैर, पानी पीते उज़ैर. जिंदगी कैसा हो जाएगा? Everywhere you see your face. That's regular reflection. है ना? बस समझ में आया? तो दुनिया कैसा लग जाएगा? ए मैं अकेला था, मैं इतना वाला कैसे बन गया मैं? So in our daily life, so put that line also. In your daily life, the phenomenon of regular reflection is omnipresent, and regular reflection is helpful, beta. In our daily life, diffuse reflection is omnipresent. Diffuse reflection को हम irregular reflection भी बोलते हैं. ये ज्यादा है, and this is helpful. This is what is making us right. Otherwise, just imagine. Anyone has a glass dining table at home? अच्छा, बढ़िया करो. एक ग्लास डाइनिंग टेबल के ऊपर ना एक टेबल लैंप लगा लो और टेबल क्लॉथ मत रखो और उसमें होमवर्क करो. देखना, ऊपर से एक लाइट दिखेगा, नीचे से भी एक लाइट, ऊपर एक शनाया, नीचे से भी एक शनाया. It will be like that. वो बचपन में पढ़ते थे ना, I was coming as food for you, lion, but I met another lion on the road and he said, how dare you go?
वेयर इज दैट लायन, शो मी दैट लायन, ही इज देयर इन द वेल। तो वैसे देखता है ना, वो दिखाई देता है और डाइड, तो वैसा हो जाता है आपका कांड। मजो आयो। मेहरबान बहादुर, समझ में आया? आज मुंह इतना दुखी क्यों है? आज क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? अच्छा, मैं सोचा लेटर दिया शायद किसी को, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने लेटर दिया, सजनी ने, मैंने फूल फेंका, सजनी ने फूल तो मारा पर गमले के साथ मारा, और लग गया बैंडेड अगले दिन। चले आगे, और टाइम नहीं है। अगला टॉपिक हम देखेंगे पेरिस्कोप को। पेरिस्कोप फॉलोज रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड वंस अगेन। तो जान लेते हैं कैसा चीज है। आइए, अगला चीज जो हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हो बेटा। आज जो मैथ्स वाला प्रॉब्लम किया था उसमें तो यही देखा था ना तुम लोग, यार भूतनी केस हो, भूतनी केस। ये क्या पढ़ा था? ये रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, एक ही रे को बार बार रिफ्लेक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप टिपिकली हमसे ऊपर की चीज हम देखते हैं, सबमरीन पेरिस्कोप निकाल देता है ना। तो जैसे मान लो पेरिस्कोप का इंटरेस्टिंग चीज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक दीवार है, एक दीवार है ना, हाँ एक दीवार है, और दीवार के उस साइड कौन है? दीवार के उस साइड में मान लीजिए उज़ैर है, और ये सुंदर सा एक शावर है, पानी से आ रहा है, नहा रहा है। There was a cold day टाइप, ठीक है ना। और इस साइड में कोई है, इस साइड में कुछ बदमाश बच्चे हैं ऐसे, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, एक पेरिस्कोप लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। और पेरिस्कोप लगा के आप दीवार के उस साइड को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पेरिस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, पेरिस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी बियॉन्ड योर विजन। जैसे आपके पास वॉल आ गया, टिपिकली यूज्ड बाय सबमरीन। Submarines use a periscope because submarine is below the water. Above the water, what is happening? To see that, you need a periscope. So construction is very simple. पेरिस्कोप में हमारे पास होता है नन्हा सा प्यारा सा एक ऐसा ट्यूब, ये है पेरिस्कोप का बेसिक। हम लोग पहले प्रोजेक्ट वर्क में बहुत बनाते थे पेरिस्कोप्स, ठीक है। नाउ पेरिस्कोप का एक रूल है, ठीक है। दिस इज द व्यूइंग एंड ऑफ द पेरिस्कोप। हाँ, यहाँ से आप व्यू करोगे, यहाँ से आप व्यू करोगे, ये आपका नयन चक्षु, एंड लेट्स से योर बैरियर इज समवेयर हियर। आपका बैरियर यहाँ पे है, टैनन टैनन टैनन, यहाँ पे आपका बैरियर है, ठीक है। अच्छा, पेरिस्कोप में हम दो मिरर्स यूज करते हैं बच्चा, एंड द टू मिरर्स में एक रूल है, द मिरर शुड बी एग्जैक्टली at 45 degree to each other. Two plane mirrors will be used. So this is plane mirror number 1. हाँ, अंदर मिरर होगा प्लेन मिरर, ठीक है ना। और ये मिरर का एक ही एंगल है, दिस मिरर शुड बी एट 45 डिग्री। दैट मीन्स किसके साथ 45 डिग्री बनाएगा? यहाँ पे 45 डिग्री बनाएगा। तो ये 45 है तो ये भी 45 आइसोसेलेस ओरिएंटेशन में होता है, और ये हमारा 90 होगा। समझ में आया? और दूसरा मिरर जो है बिल्कुल इसके पैरेलल नीचे के साइड में हम बनाएंगे, और ये भी 45 पे रहेगा, ये भी 45 और ये 90। समझ में आया? अब हमारा उजी तो इस साइड में नहा रहा है, देयर वाज अ कोल्ड डे, तो देयर वाज अ कोल्ड डे को इसने क्या सुना? देयर वाज अ कोल्ड डे। तो कैसे खोल देगा? तो कुछ ऐसा होगा कांड, यहां से रेज, इंसिडेंट रेज आएंगी। समझ में आया? ये हमारा इंसिडेंट रे है जिसने इस मिरर को स्ट्राइक किया, कर लिया। तो जैसे इस मिरर को स्ट्राइक करेगा, सबसे पहले हमें क्या बनाना है? इस मिरर में एक नॉर्मल, और ये नॉर्मल बिल्कुल ऐसे जाएगा, इसके वर्टेक्स से जाएगा। अब हमारा इंसिडेंट एंगल कौन सा है? दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, ठीक है ना। तो हमारा एक रिफ्लेक्टेड रे भी बनेगा। तो वो रिफ्लेक्टेड रे कैसा बनेगा? बिल्कुल आई के बराबर यहां पे आके बनेगा, इधर। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया हमारा आर, क्लियर? ये हमारा I1 है और ये हमारा R1 है। अब फिर वो आके यहां स्ट्राइक करेगा, तो यहां भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक
नॉर्मल, नॉर्मल, abnormal, एक नॉर्मल यहाँ पे भी बनाया हमने, और फिर यहाँ से यहाँ, है ना। तो बच्चा लो, हाँ बिल्कुल दिखेगा मिरर में, कहा नहीं दिखेंगे। तो मिरर में हम देखेंगे यहाँ है क्या, यहाँ है सुंदर सा प्यारा सा मान लो एक पेड़, और ये है हरा भरा सा पेड़, ऐसा है ना। और इस हरे भरे पेड़ में क्या है, एक चिड़िया, थोड़ी चिड़िया, ना ना चुगली आई चिड़िया। तो आप इस चिड़िया को बैठ के यहाँ से देख सकते हो, इससे रे आएगा। रे आप ड्राइंग बनाना सीखिए, सीखिए, लर्न लर्न हाउ टू मेक ड्राइंग, ठीक है। Yeah, I want to see how your periscopes turn out. Don't you make cucumbers out here, right? हाँ, radish और cucumber बनाओगे ना, तो radish बना दूंगा। और इतना मुश्किल से मेहनत करके, तो आज हमारा वो देखो, वो उल्टा पेरिस्कोप बनाया था वो। वो खुद को ही नहाते देख रहा है, उल्टा पेरिस्कोप, अपने आप को ही देख रहा है, ठीक है। सो पेरिस्कोप इज वन, इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, इसमें हम ये दिखाते हैं दैट रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे फिर से रिफ्लेक्ट हो गया है। पेरिस्कोप एक डिवाइस है, एक और डिवाइस हम बोलते हैं जिसको हम कैलाइडोस्कोप बोलते हैं। हाँ, कैलाइडोस्कोप टिपिकली कुछ ऐसा चीज होता है, देखो बेटा ऐसे 3 मिरर्स होंगे, इनको इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो और बना के नहीं दिखा रहा हूं, कैलाइडोस्कोप में ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है 3 मिरर का, ठीक है। गांव में मेले में खूब बिकता है। और ये साइड में क्या रखते हैं ना, ब्रोकन कांच की जो चूड़ियां होती है, ब्रोकन बैंगल्स रख देते हैं, और इससे जब आप देखोगे यू कैन सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स। हाँ, kaleidoscope you can actually make it, we used to make in school, take 3 mirrors of same size just like your remote control size and tie the 3 mirrors with a, अब हमारे टाइम पे तो इतना डबल साइड टेप नहीं था, हम रबर बैंड से टाई करते थे। तो टाई करते क्या बन जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और फिर क्या करो, आप बोलो किसी को कि स्वयं इधर देखो और यहां से 1-2 उंगली घुसाओ, ऐसा चल जाएगा, ठीक है। आज का रंगारंग कार्यक्रम यहां तक रहेगा। हाँ, बिल आज का बिल में तो ये सब पढ़ना है घर में। बिल का मतलब ये, बिल में दिल दे दिया। इन सब के नोट्स बनाइए, पुराने वाले लखमीर सिंह से पढ़िए। उसके बाद आई विल कम टू क्यूरोसिटी वाला पार्ट, जहां हमें स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने हैं, वो एक्स्ट्रा है ना। फिर हमें थोड़ा डीपीएस का पार्ट भी पढ़ना है, उसमें थोड़ा रिफ्रैक्शन भी रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा देंगे, जो बोलो यार, जिसको जो चाहिए। केमिकल करंट, मैथ्स में लीनियर इक्वेशन करेंगे इसके बाद, वो हाथ से सीधा होना है आपका। हाँ हाँ, लीनियर इक्वेशन ही पढ़ाएंगे ना। ये संडे को अलजेब्रा में देयर आर सम रिटन क्वेश्चंस ऑफ दिस आर डी शर्मा, so we will attempt those and after that we will migrate to linear equations. Means एक और टेस्ट lurking on your head after this. हाँ, कैसा गया? हाँ, मेरा भी था। हाँ, बस और क्या, खुश। बाकी लोग बोलते नहीं है टेस्ट वेस्ट होने से, ये लोग सत्य गुड। हाँ, how much did you get, darling? 38 out of 40. Very good. Now you can again go back to enjoyment mode, no watching videos. But 38 मिल गया, very good. And I'm happy. ठीक है, ये समझ में आया तो सबको। So a periscope और